दिवाली की सफाई आपका भाग्य बदल सकती है। 100% मैं बिल्कुल आपको यहां पर बताऊंगा कैसे। यहां पर हम बात करेंगे वास्तु के आधार पर, कुछ वास्तु टिप्स दूंगा, ऐसी कुछ गलतियां आपको बताऊंगा जो दिवाली की सफाई में आप कर देते हैं और फिर पूरे वर्ष भर आप परेशान होते हैं। और ऐसी क्या चीज की जाए, ऐसी क्या टिप मेरे द्वारा आपको मिलेगी जो कि आपके आने वाले भाग्य को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकती है, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे धन पैसा, कैरियर, व्यवसाय, प्रोफेशन, नौकरी, चाहे स्वास्थ्य, चाहे पारिवारिक स्थिति। तो अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। देखें, निसंदेह हम भारतीय हैं और दिवाली के पहले ही घर की सफाई करते हैं और कई बार तो मम्मी पापा का प्रेशर होता है, उस वजह से भी करते हैं। हालांकि केवल भारत में नहीं, अभी मेरी एक से बात हो रही थी, वो यूएस में रहते हैं, लगातार मुझसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं। वो क्या है कि सर बस अब सफाई करना है। मैंने कहा कैसी? तो बोले अब दिवाली आ रही ना पास में। मैंने कहा अच्छा, आप लोग भी बाहर सफाई करते हैं? बोले हाँ सर, यहाँ पर सारी इंडियन कम्युनिटी ऐसा करती है। तो बहुत अच्छी बात है, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन लेकिन देखो, हमारा जो घर है, हमारा घर, आप चाहे अध्यात्म की बात करें, वो अध्यात्म आपको दे सकता है। हर किसी का घर, हर किसी का, चाहे आप छोटे घर में रहते हैं, चाहे आप बड़े महल में रहते हैं, अध्यात्म दे सकता है। आपसे अध्यात्म छीन सकता है, आपको धन दे सकता है, आपसे धन छीन सकता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा कर सकता है, स्वास्थ्य छीन सकता है, आपकी पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा बेहतर कर सकता है और उन स्थितियों को खराब भी कर सकता है। तो मैं आपको अलग अलग जोन, अलग अलग जगह के बारे में बता रहा हूं। तो दिवाली की सफाई में सबसे पहली बात तो होती है कलर्स की। हम लोग दिवाली के पहले कलर्स करवाते हैं अपने घर की वॉल्स पर। देखिए, एक्सटीरियर जो होता है, घर के बाहर का जो हिस्सा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कलर आप करवाइए जो आपको जम रहा है। लेकिन लेकिन जो घर की इनर वॉल्स हैं, जो अंदर की दीवारें हैं, उन पर तो जो मैं आपको बता रहा हूं वही कलर होने चाहिए। कौन से? देखिए, जो पूर्व दिशा होती है, यहां पर हरा रंग हो, ग्रीन कलर हो, तो ये इस दिशा की एनर्जीज को और ज्यादा बढ़ा देता है ना। तो पूर्व दिशा में ग्रीन कलर होना चाहिए। दूसरी बात, जो साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा जिसे कहा जाता है, साउथ भी कहा जाता है, ये जो दिशा होती है मंगल की दिशा कहलाती है, अग्नि की दिशा कहलाती है। तो यहां पर लाल रंग हो। अब एग्जैक्टली लाल चटक तो नहीं किया जाता, तो इससे मिलता जुलता पिंक कलर हो सकता है ना। लाइट पिंक हो सकता है, डार्क पिंक हो सकता है, आपकी मर्जी है। लाल से मिलता जुलता कोई कलर, इवन ऑरेंज भी हो सकता है। तो अग्नि के जो कलर हैं वो कलर यहां पर किए जा सकते हैं। येलो भी हो सकता है। वहीं पर जब हम साउथ वेस्ट में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, तो साउथ वेस्ट और वेस्ट में हमेशा या तो बहुत हल्का पीला कलर हो, या फिर लाइट क्रीम कलर हो, या फिर सफेद कलर हो। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ जब हम नॉर्थ तरफ आते हैं, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो चाहे नॉर्थ हो, इस दिशा में हमेशा यदि आप ब्लू कलर करेंगे, क्योंकि नॉर्थ जो है वो जल की दिशा है, तो यहां पर यदि आप ब्लू कलर करेंगे, नीला कलर करेंगे, तो ये आपको बहुत फायदा देगा। देखिए, शेड कोई सा भी हो सकता है, वो हल्का हो डार्क हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपको फायदा देगा। वहीं पर जब हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कलर भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में ऑफ व्हाइट कलर भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में हल्का नीला कलर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी जल की दिशा है, तो यहां हल्का नीला कलर भी चलेगा। डार्क नीला यहां पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो कलर्स की जहां तक बात है, मैंने आपको समझाया कि इन इन कलर्स को यदि आप ध्यान रखते हैं तो इन इन दिशाओं की जो एनर्जीज है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, वो आपको मिलेंगी। और हर दृष्टिकोण से, क्योंकि हर दिशा कुछ ना कुछ आपको देती है, कई बार ले भी लेती है, तो जो भी पॉजिटिव आपको देगी वो और ज्यादा मजबूती के साथ देगी। ठीक है, ये तो कलर्स की बात हुई। अब बात करते हैं साफ सफाई की या सामान रखने की। देखिए, हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है। यदि बड़ा घर आपका है तो आपके घर में स्टोर रूम होगा, बड़ा घर नहीं है तो फिर आप अपने घर में किसी कमरे में सामान को कहीं एक जगह स्टोर करके रखते होंगे। क्या कुछ भी हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट जो है, ईशान, ईशान में आपको स्टोर रूम नहीं बनाना है। चीजें स्टोर करके नहीं रखना है, चाहे वो आपके किचन का सामान हो, चाहे वो आपके क्रॉकरीज हो, कुछ भी चीज हो।
बिस्तर वगैरह कुछ भी चीज हो, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर नहीं करके रखना है। हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखें। बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो कि वर्ष में कुछ ही समय काम आता है, जैसे कूलर। अब कूलर हर किसी के घर में होता है, यदि आप बहुत ज्यादा अमीर है तो आपके घर में ऐसी होगा, सामान्य घरों में कूलर होता है। तो कूलर्स जो है वो ऑब्वियसली 2 3 4 महीने काम आते हैं, 5 महीने ज्यादा से ज्यादा काम आते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो घर में कहीं ना कहीं ऐसे कबाड़ जैसे पड़े रहते हैं। इन्हें आपने हमेशा दक्षिण पश्चिम में साउथ, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट में ही रखना है। भूल कर भी इन्हें आप साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में बिल्कुल भी ना रखें। जो भी ऐसी चीजें हो जो आपको घर में रख के रखनी है और जो बहुत कम काम आती है, ऐसी चीजों को। और मेरी इस बात को ध्यान रखें कि जो चीज आपको काम नहीं आती, देखो हम भारतीय लोग हैं, हाँ, भारतीय लोगों में ये प्रवृत्ति होती है कि यार ये सामान है इसको रख लो, ये सामान है इसको भी रख लो कभी काम आएगा, इसको भी रख लो काम आएगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, काम ही नहीं आ रहा। ऐसी चीजों से मोह नहीं करना है। हाँ, तार के बंडल बहुत सारे घरों में मिलते हैं। मैं अभी वास्तु करने गया था तो उनके यहाँ पर तारों के बंडल थे, तार अच्छी क्वालिटी के थे और वो अपना स्टील के थे, लोहे के भी थे और साथ ही साथ तांबे के भी थे। तो वो सब रखे हुए थे। कुछ एसी रिपेयर करवाया था तो उसके जो है वो पाइप्स निकले थे, वो भी उनके यहाँ रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि ये क्यों रखे हुए हैं? तो बोले सर ऐसे ही रखे हुए हैं, काम आ सकते हैं कभी। तो मैं कब से रखे? तो बोले सर साल भर हो गया। मैं क्या काम आए? बोले कुछ, अभी तो कुछ काम नहीं आया। मैं कब तक काम आ सकते हैं? तो बोले ये भी नहीं पता कब तक काम आ सकते हैं। मैंने कहा सर इसको निकालिए जितनी जल्दी हो सके, इसको आप जो है कम से कम, यदि कोई ले कबाड़ वाला खरीद ले तो उसको दे दीजिए या तो फेंक दीजिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो ऐसी चीजें अपने घर में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसी चीजों को तो निकाल बाहर करना है जो आपको साल 2 साल काम नहीं आती है और आपको पता ही नहीं कि कब काम आएगी। वही चीजें रखना है जो आपको पता है कि कब काम आने वाली है या कभी काम आ जाया करती है वर्ष में। उन्हीं चीजों को आपको अपने घर में रखना है। ये एक बात हुई। दिवाली की जो पूजा है वो हमेशा पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व यानी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में ही करना चाहिए। कुबेर जी आप ला रहे हैं तो देखो कुबेर जी की दिशा नॉर्थ है, तो नॉर्थ में बैठ करके दिवाली की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, और ईस्ट में भी की जा सकती है। तो ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दिए जब आप लगाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा दिए ना लगाएं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल की दिशा है, पानी की दिशा है। तो यहां पर जब आप बहुत ज्यादा दीप प्रज्वलित करते हैं, बहुत ज्यादा दिए लगा करके रख देते हैं, तो ये उस जल की दिशा को अग्नि में परिवर्तित करता है जो आपको मन में अशांति लाता है और बहुत सारी समस्याओं को पैदा करता है। तो नॉर्थ ईस्ट में भगवान का रूम होगा, एक दिया हो जाएगा, ठीक है, चलता है। लेकिन अधिक से अधिक जो दिए हों आप ईस्ट में रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में तो बेस्ट है, यदि साउथ में कई जगह है बेस्ट है। इवन साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में भी आप रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा दिए आप न रखें। मेरी इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें। निसंदेह कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिसको आपको गंदा रखना है। जैसे होता ना कि मुझसे एक ने पूछा कि सर कौन घर में क्या ज्यादा साफ करें? मैं कहूंगा भैया पूरा घर साफ करें ना, आप पूरे घर को ही साफ सुथरा रखना है। कोई ऐसी दिशा नहीं है कि आपको उसको गंदी रखना है। हाँ, ऐसी दिशाएं बताई गई हैं जो डिस्पोजल की दिशाएं होती है, जहां पर हम टॉयलेट्स बनवाते हैं, डस्टबिन रखने के लिए कहते हैं, तो वो डिस्पोजल की दिशाएं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दिशाओं को अब आपको गंदा ही रखना है। तो गंदा नहीं रखना है, गंदी हो सकती है वो जगह है, लेकिन साफ। जैसे मान के चलो हमने टॉयलेट बनवाया एक किसी दिशा में, तो अब टॉयलेट बनवाया तो उसको भी सफाई की जरूरत है। ऐसा नहीं कि टॉयलेट बनवाया तो उसको बिल्कुल सफाई नहीं करना है वहां पर, तो वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो भी तो और ज्यादा नेगेटिविटीज देगी। तो साफ सफाई तो पूरे ही घर में रखना है, एक एक कोने में रखना है, हर जगह पर आपको झाड़ू पोछा सब करना है। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ जो है, ईस्ट जो है, ये दिशाएं विशेष तौर पर साफ की जाती है। यहां पर यदि आप गौमूत्र या कोई पवित्र नदी का जल है, गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, इनसे आप यदि इन जगहों को साफ करते हैं तो और ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एक और बात, गाय का जो गोबर होता है
ताजे गोबर की बात कर रहा हूं। यदि आप जब दिवाली की पूजा करें तो नॉर्थ या ईस्ट में कहीं जहां पर भी आप बैठते हैं वहां पर सबसे पहले जमीन पर, चाहे आपकी टाइल हो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइल पर आप जो है गाय के गोबर को लीप दें। लीपना समझते हैं ना आप, उसको आप जो है वो लीप दें। और हो सके तो वहां पर ब्लू कलर, ऑफ वाइट, बहुत लाइट येलो, इन कलर की रंगोली बना करके और फिर उसके ऊपर एक तखत रख के या एक पाठ रख के, लकड़ी का आसन रख के और उसके ऊपर माता जी को विराजमान करें। बहुत शुभ ये आपके लिए होगा, बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको मुझे देना थी वास्तु के आधार पर। आप सभी को, हालांकि दिवाली अभी दूर है, लेकिन आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं।